पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन समझिए कि बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं अभी बड़े कलुआ पे हूँ जो कोरिया जिला के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर हमारे पीछे कुछ ग्रामीण है और इनका कहना है कि जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ दिखा दिया गया है। तो समझिए किस तरह से बवाल है, जो बवाल खत्म ही नहीं हो रहा। तो चलिए हम बात करेंगे ग्रामीणों के साथ भी और लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से एक आरोप लगाया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर पे गलत करने का। बताया जा रहा है कि जो प्रत्याशी जीत चुके थे, जिनको लगभग 51 वोट मिले थे, 51 वोट मिले थे, 45 वोट मिले थे इनको, और जो इनके अपोजिट में जो पार्टी थी उनको 34 वोट मिले थे। लेकिन क्या हुआ कि नामे को चेंज कर दिया गया, जो जीते हुए प्रत्याशी को अलग उनको हारा दिखा दिया गया और हारे हुए प्रत्याशी को जीता दिखा दिया गया। तो समझिए किस तरह से जो चुनाव आयोग है, जो पंचायत चुनाव में कितना गंभीर है, समझिए कितना गंभीर है वो। समझिए कि जिस तरह से अगर जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ दिखा दिया गया तो समझ जाइए कितने निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ होगा। अभी लगातार आरोप लग रहे हैं, देखे है ना, कोरिया जिला में लगातार आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग था वो कहीं ना कहीं पूरी पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा था। आपने देखा होगा करोड़ों करोड़ रुपए बांट दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ था, गायब था। आपने देखा होगा कि जिस तरह से लगातार जो शिकायतें आ रही थी, शिकायतों के बावजूद भी एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, एक भी कार्रवाई कहीं पर नहीं हुई। तो समझिए कि जो चुनाव आयोग था कितना सक्रिय था और कितनी तत्परता से काम कर रहा था। तो चलिए हम बात करेंगे ग्रामीणों से, अब इनका इल्जाम भी सुनेंगे, इसको दिखाएंगे, बताएंगे भी किस तरह से हारे हुए प्रत्याशी को ही जिता दिया गया। आप समझिए ये तो जीत के निकल गए थे और मुर्गा उर्गा काट दिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि अरे हम तो हार गए हैं। समझिए तो इस तरह के हालात हो गए हैं। तो चलिए ये प्रत्याशी है, आपका नाम क्या है? दुज कुमार। छत्तीसगढ़िया बोला तो ये तो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे चैनल ना सब कोई देखते हैं। तो का हो रहे सो दिन जरा शाम में जीत जा रहे हैं सीढ़ी छाप में। हाँ, फिर बाद में क्या पता चलिस? बाद में पता चलिस कि हार हो गया। बाद में पता चलिस कि हार हो गया। समझिए ये छत्तीसगढ़ में 23 तारीख को चुनाव, यहाँ पर कोरिया जिला में 23 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 फरवरी को, और आज है 26 फरवरी है। और आप लोग लगातार गए भी यहाँ से मिलने के लिए, अधिकारियों के पास में गए अपनी शिकायत को लेकर के, और आपका देख रहा हूँ मैं जो शिकायत है, शिकायत की जो कॉपी है उसमें तो सील साइड में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि लेने से मना कर दिया अधिकारी लोग? लिए थे लेकिन वो सील साइन नहीं किए। पूरा घटना क्या हो रही सो बताइए। तो हम लोग यहाँ वोट हुआ उस दिन, जैसे गिनती हुआ उसके बाद हम लोग को विजयी घोषित कर दिया गया। जब देख के मतलब वोट ज़्यादा था हमारा। हाँ। तो हम लोग खुशी मनाने बाहर निकल गए। जब गणना पर्ची मिला तो उसमें हार था। किसके पास गए थे आप शिकायत लेके अपनी? जनपद सीओ बैकुंठपुर। क्या बोला गया उनके द्वारा पे? 24 तारीख को गए थे हम लोग, बोले कि आवेदन लिखो। आवेदन फिर सीओ साहब किसी से बात किए फ़ोन पे, उसके बाद बोले कि कल लेके आना। जब दूसरे दिन गए 25 को तो हमने आवेदन दिया, उसके बाद हमारा आवेदन रख लिए। जब शाम हो गया तब लास्ट में बोले कि आपका काम नहीं हो सकता। लास्ट में बोले कि आपका काम नहीं हो पाएगा। समझिए जिसको जनता चुनी है, जनता ने चुना है ना, जो वोट पड़े हैं वो जनता का मत है। जनता चुनती किसी और को है, यहाँ के जो ऑफिसर हैं वो किसी और को बैठा देते हैं। समझिए कितनी गंभीरता है, कितनी गंभीरता से काम करते हैं। आप समझिए कि ये जो लोग हैं, जब इनको पता चला कि जीतने के बावजूद भी हार गए तो अधिकारी के पास गया और अधिकारी ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो समझिए किस तरह से चुनाव हो रहा है हमारे प्रदेश में। समझिए कि किस तरह से चुनाव आयोग कार्य करता है। लगातार विपक्षी पार्टियाँ भी सवाल उठाती हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, और कितना गंभीर है उसका प्रमाण यहाँ पर दिख गया है। तो चलिए हमने ये बात की है यहाँ के कलेक्टर मैडम से, उनका कहना है कि आप अपील कीजिए, आप अपील कीजिएगा, हम कार्रवाई जरूर कराएंगे। तो चलिए क्या लगता है भैया, आप लोग जीत जात गए थे, बकरा मुर्गा काट दिए, जीत गया कहा, मेरे को कहा कि जीत गया। इसके बाद मुर्गा काटाओ और फिर आके उसको कागज मिला तो हार का मिला, यही बताया मेरे को। समझिए जब तक कि आपको ये क्या है गणना पर्ची ना मिल जाए, जब तक कि आधिकारिक तौर पे ना बता दिया कि आप जीत गए, तब तक मुर्गा बकरा मत काटिए, वरना हो सकता है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए। तो चलिए आप लोग की क्या अपील है, क्या चाहते हैं सरकार से और शासन से, क्या मांग है आप लोग की? कार्रवाई होना चाहिए। किस पे? अब अधिकारी मन से, अधिकारी को, अधिकारी पे कार्रवाई। अधिकारी वही ना? हाँ, पीठासीन अधिकारी। क्या नाम था उनका? उसका नाम तो नहीं जानते। चलिए तो सब ग्रामीण है, और अभी मैं बड़े कलुआ पे हूँ। ये कौन सा केंद्र नंबर जानते कितना है? मतदान केंद्र क्रमांक 288 है। तो समझिए जो भी पीठासीन अधिकारी है जिसने इस तरह के कार्य किए हैं, जिन्होंने पूरी गंभीरता से अपने कर्मों का निर्वहन नहीं किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो जानकारी को लीक करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से कृत्य करते हैं और सोचिए जीते हुए प्रत्याशी को हरा देते हैं। तो चलिए अपील तो होगी, अपील होने
के बाद में सच्चाई भी निकल कर सामने आएगी, जैसा इनका आप लोग का कहना है कि पहले जीत चुके थे फिर हारा गया। क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दोबारा गिनती होना चाहिए। दोबारा गिनती होनी चाहिए जी। चलिए हम भी शासन से अपील करेंगे और हम भी यहाँ के प्रशासन से अपील करेंगे कि दोबारा गिनती होनी चाहिए। और जिस तरह से ग्रामीणों का जो आरोप है कि जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ दिखा दिया गया और हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ दिखा दिया गया, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जनता ने जो फैसला किया है, कहीं ना कहीं जनता ने जिसको जिताया है उसको न्याय मिलना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से उसको न्याय मिलना चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, एक बार फिर से आ गए मैदान पे, ठीक है, और आपके हक के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और जीत गए तो क्या करेंगे हमारे लिए? फिर बकरा काटेंगे, फिर अच्छा हिलाएंगे फिर से दोबारा? हाँ, फिर दोबारा। अच्छा तो चलिए चाचा बोल रहे हैं कि फिर से एक बार बकरा कटेगा, लेकिन हाँ एक बार परिणाम आने चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे मैडम जी से, कलेक्टर मैडम से और एसडीएम मैडम से कि आप मामले की गंभीरता को समझेंगे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और ऐसे जो लोग हैं और जो जनता का मत है उसका सम्मान होगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।